हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। दोस्तों, आज की कहानी जो एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है नेस्टिंग डॉल। 3 स्कूल की दोस्त हैं जिनकी साथ में अच्छी बनती है, लेकिन फिर एक दिन उन्होंने ऐसा कुछ कर दिया जिसके बाद उनकी जिंदगी पूरी तरह से बदल जाती है। लेकिन आखिर उन्होंने ऐसा किया क्या? तो कहानी की शुरुआत होती है 3 दोस्त टोरी के फार्म हाउस पर छुट्टियां मनाने के लिए आई हुए, जो कि बहुत ही बड़ा है और उसके ही करीब में एक लेक भी है जिसमें वो भी जाने वाले थे। अब जब रात में वो सभी जल्दी सो जाते हैं तो फिर नेक्स्ट डे टोरी अपनी बोट लेकर लेक के लिए निकल जाती है। उसके अंदर काफ़ी जली फिशेस भी होती हैं, पर ये तीनों भी बहुत ही ज़्यादा शरारती थी, इसलिए वो बेटी को ट्यूब पर बैठाकर लेक में मस्ती करना शुरू कर देती है। हालांकि कैरी थोड़ी देर टोरी से बोट को रोकने को कहती है, लेकिन वो नहीं मान और बोट की स्पीड को और बढ़ा देती है, जिससे होता ये है कि वो कुछ ही देर बाद पानी में गिर जाती है। फिर भी टोरी को कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। वो तो कैरी उसे फौरन ऊपर लेकर आती है। शुक्र है कि उसे किसी जेलीफिश ने नहीं काटा, वरना हालत और भी गंभीर हो जाती। खैर, इसके बाद तीनों ही फार्म हाउस पर आ जाते हैं। अब यहाँ रात भी काफ़ी हो जाती है। टोरी का एक प्लान होता है। वो बेटी से कहती है कि तुम जाकर चेंज कर लो, उसके बाद हम लोग एक गेम खेलेंगे। लेकिन असल में उन दोनों का कुछ और ही प्लान होता है। वो उसके साथ एक प्रैंक करने वाले थे। जब वो रूम में जाती है तो यहाँ वो अपने लैपटॉप पर उसकी लाइव वीडियो देख रहे थे। उन्हें बेटी के रिएक्शन का इंतजार था, जिससे कि वो उसे तंग कर सके। बाद में पर वहाँ बेटी कैमरा को देख लेती है और उसके करीब जाने लगती है, लेकिन इतने में उसके पैरों में किसी तरह की वायर आ जाती है, जिसमें फंसकर वो गिर जाती है। और जब ये दोनों वो देखते हैं तो फौरन उसके रूम में जाते हैं, लेकिन रूम तो लॉक था क्योंकि वो चेंज कर रही थी। शुक्र है कि टोरी के पास चाबियाँ होती है, जिससे वो उसे खोलती है। पर अंदर जाते ही वो देखते हैं कि बेटी के गले में एक रस्सी फंसी हुई है, जो कि उस वायर से कनेक्ट थी। टोरी उसकी नब्ज को चेक करती है, पर किसी भी तरह का कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था, इसीलिए वो दोनों बहुत ही घबरा जाते हैं। उन्हें लगता है कि सांस रुकने की वजह से उसकी मौत हो गई। उनका ये मजाक कुछ ज़्यादा ही भारी पड़ गया। अगर किसी को कुछ भी पता चला तो उनका पूरा फ्यूचर खराब हो जाएगा। जब कुछ देर बाद कुछ रिस्पॉन्स नहीं आता तो उनके चेहरे पर हम एक डर देख सकते हैं। अब वो दोनों उसके पास वाले गार्डन में दफनाने का फैसला करते हैं। उसे घसीट कर वहाँ ले जाने लगते हैं, लेकिन तभी रास्ते में बेटी को होश आने लगता है। इसीलिए वो तुरंत ही उसे घर लेकर आते हैं और फिर रूम में ले जाकर उसे लेटा देते हैं। कुछ देर बाद वो पूरी तरह से होश में आ चुकी थी, पर उसे कुछ भी याद नहीं था। वो दोनों से पूछती है कि आखिर उसके साथ क्या हुआ, तो वो झूठ कहते हैं कि तुम सीढ़ियों से गिर गए, इसीलिए तुम्हें अभी आराम की ज़रूरत है। ये बोलकर वो उसे वहीं रूम में बेड पर सुला कर बाहर आ जाती है। हालांकि उनके जाने के बाद दोस्तों, जब कुछ देर हो जाती है तो बेटी को खुद के शरीर पर लगी मिट्टी को देखकर हल्का हल्का याद आने लगता है कि उसके साथ अभी अभी क्या हुआ था। उधर बाहर हम दोनों को देखते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा घबराई हुई थी। उन्हें लग रहा है कि अगर बेटी ने बाहर जाकर सब कुछ बता दिया कि हमने उनके साथ क्या किया है, तो हमें जेल भी हो सकती है, सब कुछ खत्म हो सकता है। कुछ ना कुछ तो हमें करना ही होगा। इतनी ही देर में ऊपर खिड़की में हम बेटी को देखते हैं, जिसने इन दोनों की बातों को सुन लिया है। वो अब नीचे आने लगती है अपना फ़ोन लेने के लिए, क्योंकि वो किसी को कॉल करके यहाँ पर बुलाना चाहती है। इस चीज़ को देखकर कैरी रोना शुरू कर देती है और कहती है कि उनका ऐसा कोई भी मतलब नहीं था उसे मारने का, तो वो तो बस उसके साथ प्रैंक कर रहे थे। लेकिन इतने में पीछे से टोरी आकर बेटी को पकड़ लेती है और वहाँ रखी एक चेयर पर उसको बांध देती है और कहती है कि अब से तुम यहीं पर बंधी रहोगी, कोई भी होशियारी करने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि ऐसा करने में कैरी उसका साथ नहीं देना चाहती, लेकिन वो मजबूर है, क्योंकि कल जो कुछ भी हुआ उसमें वो भी टोरी के साथ थी। अब पूरी रात वो दोनों बेटी को ऐसे ही बांध कर रखते हैं। फिर सुबह होने पर जब बेटी की आँख खुलती है तो टोरी उसके पास आती है और कहती है कि अगर तुम्हें यहाँ से छूटना है तो हमसे एक वादा करना होगा। जो भी कुछ कल रात हुआ वो तुम किसी को भी बाहर जाकर नहीं बताओगी। अगर तुमने ऐसा करने का कुछ सोचा तो हम फिर तुम्हें कभी भी यहाँ से जाने नहीं देंगे। वो कुछ जवाब नहीं देती। कुछ देर बाद वो उन्हें बताती है कि उसे वॉशरूम आया, तो कैरी उसे लेकर जाती है, जहाँ पर बेटी खिड़की से भागने की कोशिश करती है। हालांकि ये सब बाहर खड़ी कैरी सुन रही थी, लेकिन वो जानबूझकर अनसुना कर दे रही थी। वो समझती है कि जो भी कुछ हो रहा है वो गलत है। बेटी उसकी बचपन की दोस्त है और ऐसा उसके साथ करना नहीं चाहिए, लेकिन उसे कहीं ना कहीं डर भी है, अगर टोरी को पता चला तो वो उसे भी कहीं मार ना दे। इसी बीच वहाँ पर टोरी आ जाती है, इसलिए बेटी का ये प्लान फेल हो जाता है। वो फिर से उसे कुर्सी पर लाकर बांध देती है और उस दिन उसे पूरा बांध कर वो लोग रखते हैं। पूरे घर में सन्नाटा छाया हुआ था। सभी के चेहरे पर एक शिकंज थी। किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि असल में ये क्या हो रहा है, उन्हें क्या करना है। सबसे ज़्यादा परेशान कैरी होती है, क्योंकि उसे दिल से बुरा लग रहा है। इतने में हम कैरी के पीछे किसी को देखते हैं।
दरअसल उस फार्म के बाहर कुछ लोग आए हुए हैं जो पास वाले विला में काम कर रहे हैं। उनकी आवाज सुनकर बेटी चिल्लाना शुरू कर देती है और मदद की गुहार लगाती है, लेकिन इतने में अंदर आकर वो दोनों उसे रूम में ले जाते हैं और जैसे तैसे करके उसके मुंह पर टेप लगाते हैं। क्या सच में ये तीनों बचपन के दोस्त हैं? देखकर तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा था, क्योंकि अपने दोस्त के साथ ऐसा कैसे वो कर सकते हैं। वेल, गेट नॉक होता है। कैल्विन नाम का आदमी टोरी से कहता है कि उसे उसके दादाजी ने भेजा है, क्योंकि कल रात तूफान की वजह से काफी चीजें खराब हो गई या फिर टूट चुकी होंगी। वो लोग उसे रिपेयर कर देंगे, लेकिन वो ये कहकर मना कर देती है कि ऐसा कुछ भी नहीं टूटा है, आप यहाँ से जा सकते हैं। इतने में अंदर रूम में लॉक बेटी कुछ गिराना पढ़ाना शुरू कर देती है ताकि किसी भी तरह से वो उन्हें आगाह कर सके, पर यह प्लान फेल हो जाता है। उससे पहले ही वो कैल्विन को वहां से भेज देती है और उसे जाने के बाद वो बेटी को बाहर लेकर एक जोरदार थप्पड़ मारती है, क्योंकि उसे उस पर बहुत गुस्सा आ रहा था। और फिर टोरी मोबाइल में आने वाले वीक का वेदर देखती है, जिसमें साफ दिख रहा था कि मौसम खराब होने वाला है। इसीलिए वो उन लोगों को कॉल करके बताती है कि अभी कुछ दिन बारिश होने वाली है, इसीलिए आप लोग यहाँ पर मत आइएगा, क्योंकि अब जो कुछ भी बनेगा वो अगले दिन बारिश की वजह से खराब हो जाएगा। उसे इस बात का डर था कि कहीं वो लोग आकर उनका प्लान ना खराब कर दे। इसी बीच हम कैरी को देखते हैं जो बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब हुई पड़ी है। इस पूरे सीन के बाद जो चीज़ टोरी भी देख लेती है, इसीलिए वो उन दोनों के फ़ोन को छुपा देती है, क्योंकि उसे शक था कि कहीं कैरी बेटी की हेल्प करने के लिए खुद के फ़ोन से कॉल ना कर दे। पर जब ये बात कैरी को पता चलती है तो वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होती है और सीधा पहुंच जाती है टोरी के पास, जो लेक किनारे खड़ी थी। वहाँ उन दोनों के बीच बहस होना शुरू हो जाती है, जिसमें कैरी बोलती है कि जो भी कुछ हम कर रहे हैं वो एकदम गलत है। आखिर है तो वो हमारी दोस्त थी, इसीलिए हमें उसे छोड़ देना चाहिए। लेकिन टोरी गुस्से में उसे बोलती, क्या तुम्हें पता है कि अगर उसने बाहर जाकर किसी को बता दिया हमारा क्या हाल होगा? हमें जेल भी हो सकती है, फिर सब कुछ खत्म हो जाएगा। हमारे पास सिर्फ 3 दिन है, उसके अंदर हमें बेटी से बुलवाना होगा कि वो बाहर जाकर किसी को भी कुछ बताने वाली नहीं है। एक बारी फिर से कैरी उसकी बातों में आ जाती है और चुपचाप घर आती है। अगली सुबह कैरी बेटी के पास आती है और उसे माफ़ी मांगती है। जो भी कुछ वो कर रही है उसकी मजबूरी है, उसका ऐसा करने का कोई भी मोटिव नहीं है। तो बेटी उसके जवाब में बोलती है कि वो बुज़दिल और कायर है, अगर उसने कुछ भी नहीं किया तो उसे अपने लिए लड़ना चाहिए। ये बात कैरी को बुरी लगती है और देखते ही देखते उसकी टोन ही चेंज हो जाती है। मतलब ये बात उसकी ईगो पे हर्ट हो गई थी। वो कुछ सेकंड में ही टेरी के साइड हो जाती है और बताती है कि तुम्हारे पास सिर्फ 3 दिन है, जो कुछ सोचना है सोच लो जल्दी से। पर रूम में जाकर वो फिर से खुद को कोसना शुरू कर देती है। मतलब वो डिसाइड ही नहीं कर पा रही है कि उसे क्या करना चाहिए। उधर हम टोरी को देखते हैं जिसको अपने दादाजी की बंदूक मिल जाती है और यहाँ बेटी खुद को अकेला देखकर फ्री होने की कोशिश में लग जाती है। बिना आवाज करे वो उस टेप को हटाने लगती है और धीरे धीरे मेन गेट के करीब पहुंच जाती है। उसके हाथ में जो छोटा सा चाकू था वो भी नीचे गिर जाता है, इसीलिए वो खुद को गेट के पास ले जाने लगती है और खुद के मुंह से उसे लॉक को खोलकर बाहर गिर जाती है, जिसके झटके से वो टेप टूट जाती है और अब वो आज़ाद। पर अब तक वो उन दोनों को भी पता चल चुका था कि वो भाग चुकी है, इसीलिए वो कार लेकर उसका पीछा करते हैं। यहाँ बेटी घायल थी इसलिए ज़्यादा तेज भाग नहीं पाती और पकड़ी जाती है और फिर दोनों उसे घसीट कर कार तक लाते हैं। एक बार फिर उसे कुर्सी से बांध देते हैं। न जाने कब तक उसे यहाँ पर ये सब सहना होगा। उस रात टोरी बेटी से कहती है कि तुम्हें अब स्ट्रांग होना होगा, क्योंकि हमारा ग्रैंड प्लान अब होने वाला है। अब वो प्लान उसे तो ये नहीं बताया, लेकिन हाँ वो उसके बाद सीधा नीचे जाती है और बेटी के साथ बहुत ही बुरा बिहेव करना शुरू कर देती है। वो पहले तो उसे साफ करती है और फिर उसे ज़बरदस्ती शराब भी पिलाती है और खुद भी बहुत ही ज़्यादा ड्रिंक करती है, जिससे कि उसने खुद पर अपना कंट्रोल खो दिया था। और इसके बाद वो उसके सामने डांस करना शुरू कर देती है। जब ये सब करके वो थक जाती है तो वहीं बैठ जाती है। लेकिन यहाँ में टोरी की असली मानसिकता देखने को मिलती है। वो कुछ बॉटल लाती है और वहीं तोड़ना शुरू कर देती है। कुछ तो बेटी के ऊपर ही तोड़ देती है और उसके ऊपर चिल्लाने लगती है, जिससे कि वो डर जाए। लेकिन बेटी भी उसके जवाब में चिल्लाती है ताकि उसे पता चल सके कि उसने हार नहीं मानी है। जब इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी वो उसके सामने झुक नहीं रही थी तो उसके साथ वो कुछ फिजिकली करना शुरू कर देती है। पर जब उसे पता चलता है कि वो पीरियड्स में है तो वो रुक जाती है और अपने रूम में आ जाती है। अब सुबह जब कैरी बेटी की ऐसी हालत देखती है तो उसे रुका नहीं जाता। वो टोरी के रूम में जाकर उसके ऊपर चिल्लाने लगती है कि अब वो बहुत ही ज़्यादा कर रही है, उसे यहीं पर रुक जाना चाहिए क्योंकि चीज़ें सर से ऊपर जा चुकी है। पर यहाँ टोरी बोलती है कि वो तो बस उसे बचाने की कोशिश में लगी है, क्योंकि वो प्रैंक का प्लान तो उसी का था। तो कैरी कहती है कि हाँ लेकिन वो दफनाने वाला प्लान तुम्हारा था। ये बोलकर वो बाहर जाने लगती है। तब उसे बेटी रोकती है और कहती है कि अभी भी मौका है, ये सब रोक लो वरना सब कुछ खत्म हो जाएगा। लेकिन कैरी बाहर चली जाती है और जाकर उसी लेक के किनारे खड़ी हो जाती है।
इधर हम टोरी को देखते हैं जो खुद के सर को दीवार पर पीटना शुरू कर देती है। तभी उसे एक आइडिया आता है। वो एक भारी सी चीज लेती है और नीचे जाकर उसे बेटी के सर पर मारना शुरू कर देती है। उसे लग रहा है कि शायद ये करने से उसकी मेमोरी लॉस हो जाएगी, वो सब भूल जाएगी। अब वो पागल हो चुकी है और ये करने से वो मर भी सकती है। वहीं दूसरी ओर कैसी लेक में कूद जाती है। वो परेशान हो चुकी थी इस सिचुएशन से। वो इस उम्मीद में कूदी थी कि जेलीफिश उसे काट लेगी और वो मर जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो पाता। इसीलिए इस बारी वो बच जाती है। पर अब वो सीधा घर की ओर बढ़ रही थी। उसे समझ आ गया था कि उसे क्या करना है। अब टोरी की वो हरकत देखकर उस पर कूद पड़ती है और वो जाकर उसी टूटे हुए कांच के ऊपर गिरती है जो उसने कल फोड़े थे, जिससे कि उसे काफी चोट भी आती है। पर यहाँ एक बार फिर से टोरी कैरी को अपनी बातों में फंसाना शुरू करती है, ये बोलकर कि कल मेरी फैमिली आएगी, इस घर की ऐसी हालत को देखकर तुम उन्हें क्या जवाब दोगी। इसीलिए बेहतर है कि तुम मेरा साथ दो और जो कुछ मैं कर रही हूँ उसमें मेरी मदद करो। वो एक बार फिर से उसकी बातों में आ जाती है, जिसके बाद वो दोनों बेटी को और दर्द देना शुरू करते हैं। इधर टोरी को उसकी एक उंगली भी तोड़ देती है और ये कन्फेस करवाने की कोशिश करती है कि वो ये प्रॉमिस करे कि बाहर जाकर वो किसी को कुछ नहीं बताएगी। लेकिन अभी भी बेटी हार नहीं मानती, तो वो उसके मुंह में जबरदस्ती पानी भरना शुरू कर देती है। वहीं कैसी उसकी एक और उंगली तोड़ देती है और एक तो दर्द ऊपर से उसका पानी की वजह से अब दम घुटना शुरू हो जाता है। इसीलिए उन्हें लगता है कि अब वो मान जाएगी, पर दोस्तों इस बारी भी वो हाँ में जवाब नहीं देती। शायद उसे भी अब जीने का कोई शौक नहीं है, क्योंकि जिस कदर उसके दोस्तों ने उसके ऊपर अत्याचार किया है उसे अब किसी पर यकीन या विश्वास नहीं होगा। इतने में टोरी उसके मुंह में शराब डालना शुरू करती है और फिर एक लाइटर लाकर उसके करीब आती है ताकि वो उसके मुंह को जला सके। लेकिन बेटी ने वो शराब अपने मुंह में इकट्ठा कर लिया था और जैसे ही वो लाइटर उसके करीब आता है वो पूरी शराब को फेंक देती है, जिससे कि टोरी का मुंह जल जाता है और उस घर का फायर अलार्म जलना शुरू हो जाता है, जिसकी नोटिफिकेशन फायर टीम को पहुंच जाती है, जो कुछ ही देर में वहां पहुंच जाती है और उनके साथ कैल्विन भी होता है। इन दोनों के पास अब कोई चारा नहीं होता, इन्हें जल्दी ही कुछ करना होगा। इसीलिए वो ऊपर जाकर छुप जाती है। इतने में घर के अंदर कैल्विन दाखिल होता है और उसकी ऐसी हालत देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है। वो पूछता है कि आखिर ये सब किसने उसके साथ किया है। वो कुछ नहीं बताती, बस यही बोलती है कि उसे वो मार दे, क्योंकि अब जी कर भी कुछ नहीं कर पाएगी। उधर ऊपर उसका एक और साथी जाता है कुछ सामान को लेने के लिए, लेकिन यहाँ वो दोनों लड़कियां मिलकर उस आदमी को जान से मार देती हैं। और यहाँ नीचे जब कैल्विन को ऐसा दर्द में देखता है तो उसे फ्री कर देता है। और यहाँ इस कहानी में कुछ बहुत ही अजीब सा ट्विस्ट आता है। जब कैल्विन उसे फ्री करता है तो वो सहारा देता है और इसी दौरान बेटी उसकी ही बंदूक से उसे गोली मार देती है। ये सुनकर काफी अजीब लगा, हमें देखकर भी बहुत ही ज्यादा अजीब लगा। इतना सब किस लिए हुआ? अगर किसी को कुछ बताना ही नहीं था तो उसकी इस हरकत से टोरी और कैरी को यकीन हो जाता है कि वो बाहर किसी को कुछ नहीं बताएगी। मतलब ये सारी चीज़ें क्यों हुई हमें भी समझ नहीं आया। अगले दिन तीनों ने पुलिस को कॉल किया और एक फेक स्टोरी बनाई कि 2 लोग उनके घर में ज़बरदस्ती घुस आए, जिनसे बचने के लिए उन्होंने उन्हें मार दिया। अब कहानी आगे बढ़ती है और कुछ सालों बाद हम बेटी को देखते हैं जो अभी भी उस ट्रॉमा से गुजर रही है, लेकिन उसने किसी को उस बारे में कुछ बताया नहीं है। और हाँ, ये कह सकते हैं कि उनकी दोस्ती अब पहले जैसी नहीं रही। पर आपको क्या लगता है कि अगर बेटी को यकीन दिलाना ही था तो उन दोनों लोगों की जान लेने की क्या ज़रूरत थी? वो पहले भी झूठ कह सकती थी, कम से कम आज़ाद तो हो जाती। आपको क्या लगता है, क्या बेटी ने सही किया अपने दोस्तों को बचाकर, या फिर ऐसे दोस्तों को नरक में भी जगह नहीं मिलनी चाहिए? उसे तो उन दोनों को वहीं मार देना चाहिए। वेल, आपको क्या लगता है कि बेटी ने ऐसा क्यों किया? नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट।